हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इम्पेरेटिव का थर्ड पार्ट। जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन से जाइए, रिपोर्टेड स्पीच का लेक्चर दिया गया है, वहाँ से पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट, इम्पेरेटिव के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके लेट से भी स्टार्ट होते हैं। तो ये एक कॉमन सी आइडेंटिफिकेशन होती है आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानने की, कि सेंटेंसेस जो लेट से शुरू होते हैं बेसिकली वो आपके प्रपोजल यानी कि कोई प्रस्ताव या फिर सजेशन यानी कि सुझाव देते हैं। तो अगर आपके पास इस तरीके के जो सेंटेंसेस लेट से स्टार्ट हो रहे हैं तो उन्हें आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज के लेक्चर में हम वही समझेंगे और थोड़े और रूल समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला स्टेप यानी कि जो स्टेप 1 है, जो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, वो क्या है, वो आपको क्या करना है, आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है यानी जो आरवी होता है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे सेड टू होगा तो वो किस में हो जाएंगे, सब प्रपोज, प्रपोजेस या प्रपोज्ड, या फिर अगर वो सुझाव आ रहे हैं तो सजेस्ट, सजेस्ट्स या सजेस्टेड। तो सबसे पहला स्टेप तो आरवी चेंज होगा। ठीक हो गया, समझ आ गया। सेकंड स्टेप जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, नोट है, यानी कि आपके फर्स्ट स्टेप के ही अंदर ये सारे नोट्स आने वाले हैं। क्या नोट है, देखिए, अगर प्रपोज और सजेस्ट के बाद ऑब्जेक्ट का आपको यूज़ करना हो तो प्रपोज और सजेस्ट के बाद तथा ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू प्रेपोजिशन यूज़ करना होगा। यानी कि जब भी आप लेट वाले सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी आप सजेस्ट और प्रपोज वर्ड यूज़ कर रहे हैं और फिर आपका एक ऑब्जेक्ट भी होगा तो उसके बीच में जो एक आने वाला है टू, एक आपका प्रेपोजिशन है, ये ज़रूर मैंडेटरी है, ये आएगा जब आपका ऑब्जेक्ट उसमें दिया गया हो। होता है ना कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, किसी में ऑब्जेक्ट होता भी है, तो जब ऑब्जेक्ट दिया होगा आपके रिपोर्टिंग वर्ब के साथ तो ध्यान रखिए जब भी सजेस्ट और प्रपोज आएगा तो उसके बाद टू मैंडेटरी है आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये तो ऑब्जेक्ट की कहानी हो गई कि आपके पास ऑब्जेक्ट दिया गया है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू डू दिस suggest, propose, then V1, then ing and then rest your part of the sentences। यानी कि जैसे अभी हम नीचे करेंगे तब आपको इजी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो देखिए यहाँ पे स्टेप 1 क्लियर हो गया होगा आई होप आपको, कि पहले आरवी चेंज होगा और आरवी जब चेंज होगा तो विद ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होगा और विदाउट ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होगा। स्टेप 2 में ध्यान रखिए, लेट वाले सेंटेंसेस को आप दैट से ही रिप्लेस करेंगे। जैसे अभी तो हम नॉट टू या टू से रिप्लेस कर रहे थे, यहाँ पे आप डायरेक्टली दैट से रिप्लेस करेंगे। फिर थर्ड स्टेप आता है कि आपको क्या करना है, आपको रिमूव करना है आपका शब्द लेट, यानी कि जो सेंटेंस में लेट शब्द आया है वो आपको रिमूव करना है। उसके बाद आता है फोर्थ स्टेप, यानी कि आपको क्या करना, ऑब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउन होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ऑब्जेक्ट। इससे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है नीचे ग्रामर की प्लेलिस्ट दी, उसमें ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव क्लियर है। ऑब्जेक्टिव केस समझ लो ऑब्जेक्ट, और नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट। ठीक हो गया, जैसे सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, किसी भी पार्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और किसी भी पार्ट का आपका सब्जेक्ट। तो जब भी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होंगे यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की वीडियो भी दी गई है चैनल पे, तो ग्रामर की प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लीजिएगा। तो जब भी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन यानी कि जैसे अस हो गया, तो उसको जब हम सेंटेंस के मुताबिक नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में चेंज करते हैं, यानी कि अस को हम चेंज करेंगे आपके वी और दे में। अब वी और दे में एक और चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप वी दे यूज़ करेंगे तो उसके बाद आपका शुड प्लस V1, ये स्ट्रक्चर होगा आपके सेंटेंस का। अभी हम नीचे करेंगे भी ना तो आपको इजी हो जाएगा। हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन आने वाला है अस, वो जब कन्वर्ट होता है आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें वो नॉमिनेटिव केस के वी में कन्वर्ट होगा या दे में कन्वर्ट होगा, अस, वी और दे में। और उसके बाद जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है वी दे, यानी कि दोनों में से जो भी आपका आने वाला है उसके साथ शुड और V1। अब ये वी दे में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट कि वी कहाँ यूज़ करते हैं और दे कहाँ यूज़ करते हैं। वी का बेसिकली हम यूज़ वहाँ करते हैं जब रिपोर्टर यानी कि जो आप स्वयं हो उस कार्य को खुद उसमें इन्वॉल्व हो, यानी कि जैसे मैं बोलूँ हम खेलने जा रहे हैं तो हम में मतलब कि मैं भी उस गेम में खेलने जा रही हूँ। और दे का यूज़ तब करते हैं जब रिपोर्टर इज़ नॉट एंगेज्ड इन दैट वर्क, यानी कि रिपोर्टर उस काम में इन्वॉल्व है ही नहीं। अगर मैं बोलूँ वे खेलने जा रहे हैं तो उसमें ये नहीं कि मैं भी उसमें खेलने जाऊँगी, नहीं, उसमें सिर्फ वे लोग ही जाएंगे। तो वी और दे का डिफरेंस भी आपको क्लियर होना चाहिए। वी
तब बोलते हैं जब आपका रिपोर्टर यानी कि जो बोल रहा वो उसमें इन्वॉल्व हो, और दे जब वो उसमें नहीं इन्वॉल्व हो। रेस्ट आपका जो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन के अकॉर्डिंग बदल देते हैं, यानी कि जैसा भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होगा, अस होगा तो वी दे में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका देम होगा दे में कन्वर्ट हो जाएगा, मी होगा माई में कन्वर्ट। इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन के वर्ड होते हैं वो सिंपल कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है। पहला क्या दिया है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो टू द सिनेमा। अब देखिए सेड टू कन्वर्ट हो गया आपके प्रपोज्ड या सजेस्टेड में, दोनों में से जो आपको लगता है। फिर हमारा क्या है, टू हिज फ्रेंड, ये इसका डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट आ गया, टू हिज फ्रेंड, ये तो ऑलरेडी सेंटेंस में दिया गया था, लेकिन हमारा सेड टू कन्वर्ट इसमें हुआ। टू आया रूल के हिसाब से प्रेपोजिशन, यानी कि विद ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट वाला है, तो देखिए आपका सेंटेंस प्लस टू प्लस आपका ऑब्जेक्ट। फिर ये डबल इन्वर्टेड कॉमास थे वो किससे रिप्लेस हो गए, दैट से। अब उसके बाद स्टेप 5 लग रहा है, वी या दे, जो भी आपको लगता है अगर आप उसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं, तो दे शुड गो टू द सिनेमा, शुड आ गया सेंटेंस के हिसाब से, V1 आ गया गो, फिर आपका रेस्ट पार्ट हो गया सेंटेंस का। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है विद ऑब्जेक्ट वाला और स्टेप 5 यानी वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव केस क्या था, आज था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वी दे में। सेकंड देखिए, आई सेड टू द विलेजर्स लेट अस हेल्प द पुअर, तो आई प्रपोज्ड या सजेस्टेड, टू आ गया, द विलेजर्स ऑब्जेक्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमा दैट, वी या शुड दे, अगर वो उसमें इन्वॉल्व है कि वो भी चाह रहा है हम भी लोग गरीबों की मदद करें, दे या वी शुड हेल्प द पुअर, शुड हो गया स्टेप 5 के हिसाब से, हेल्प हो गया V1 और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपका द पुअर। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हमारे जो सेंटेंसेस हैं कैसे उसमें टू लगेगा, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, विद ऑब्जेक्ट है तो कैसे चेंजेस होगा, विदाउट ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्टली आपका V1 ING ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपको बस क्या ध्यान में रखना है कि आपका सिंपल है जो आपका सब्जेक्ट है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल विदाउट ऑब्जेक्ट का भी बता देती हूँ। जैसे अगर हम ले, देखिए स्टूडेंट एक एग्जाम्पल मैं आपको बिना ऑब्जेक्ट का ही बता देती हूँ, तो सो दैट आपको कंफ्यूज ना हो कि मैम ने टू वाला तो बता दिया लेकिन ये V1 ING कैसे लगने वाला है, ये भी आप बता दो। तो देखिए ही सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो ही सेड हो गया, सेड की जगह क्या कन्वर्ट हो जाएगा आपका प्रपोज्ड या आप सजेस्टेड जो लिखना चाहे, ठीक हो गया। ही प्रपोज्ड या ही सजेस्टेड, लेट हट जाता है, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे एक सिंपल है, दैट आएगा, बट कैसे आएगा, दो तरीकों से। एक तो ये वाला तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं कि इसमें आपने V1 ING लगा दिया, सिंपल ही प्रपोज्ड या ही सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक। एक तरीका तो ये हो गया जो आपका विदाउट ऑब्जेक्ट है। एक तरीका ऐसा भी हो सकता है ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट वी या दे शुड गो फॉर अ वॉक, यानी कि दोनों तरीकों से आप इसे करेंगे तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, आपने V1 ING लगा दिया तो गलत हो गया और आपने वो लगाया तो नहीं। ये केस सिर्फ तब होता है जब, ध्यान रखिए, जब आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा यहाँ पे, वरना ऑब्जेक्ट दिया होगा तो डायरेक्टली आप प्रपोज सजेस्टेड एंड दैट वाला फंडा अप्लाई करोगे। सिंपल। आई होप कि आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं हमारा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्या कहता है, स्ट्रक्चर वही जो भी हमने पिछले सेंटेंसेस में करा था, मैंने आपको बताया भी था कि कैसे होने वाला है। सब्जेक्ट हो गया प्रपोज टू, यानी कि विद ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट आप कैसे लेंगे, उसको कैसे कन्वर्ट होगा, ही प्रपोज टू मी। ये ना स्ट्रक्चर आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा, आपकी हेल्प करेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर चाहते हैं तो। सो ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड गो टू द स्कूल। ही आपका सब्जेक्ट हो गया, प्रपोज्ड, टू विद ऑब्जेक्ट वाला है, दैट से खुल गया, देन आपका सब्जेक्ट आ गया वी दे वाले में से, फिर शुड, फिर V1 और फिर आपके जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें अगर हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस से किसी विश या डिज़ायर यानी कि हमारी इच्छा का पता चले तो आप कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप, अब तो आदत हो गई होगी कि पहले क्या चेंज होने वाला है, पहले आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होने वाला है, विश विशिश या विस्ट के हिसाब से हो जाएगा। सेकेंड स्टेप इन्वर्टेड कॉमा दैट में रिप्लेस हो जाएंगे। थर्ड आप लेट को रिमूव कर दोगे, यानी कि 3 स्टेप तो कॉमन है। पहला आपका RV चेंज, दूसरा डबल इन्वर्टेड कॉमास रिमूव, तीसरा लेट शब्द जो है वो रिमूव हो जाएगा। 4th स्टेप वही है जो हमने पिछले में करा था कि जो ऑब्जेक्टिव केस के आपके प्रोनाउन होते हैं उनको हम नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन के अकॉर्डिंग बदल देते हैं, यानी कि जो थर्ड पर्सन होगा तो वो थर्ड पर्सन के
सब्जेक्टिव केस के हिसाब से बदल जाएगा। प्रोनाउन के फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का वीडियो भी डिस्क्रिप्शन पे दिया होगा प्रोनाउन पार्ट में से, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। एंड फाइनल स्टेप होता है जो उसमें आपका नॉमिनेटिव केस के साथ, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके साथ क्या लगता है, शुड लगता है एंड देन वी विल लगता है। तो पहला केस तो क्या हो गया कि आर वी चेंज, दूसरा डबल इन्वर्टेड कॉमा, तीसरा लेट रिमूव, चौथा ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्टिव आ जाएगा, सब्जेक्ट पार्ट। फिफ्थ क्या होता है, नॉमिनेटिव केस के साथ क्या लग जाता है, शुड और वी वन। अब कैसे लगता है, एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। देखिए पहला क्या है, विवेक सेड लेट मी गो आउट, तो सेड जब ये कन्वर्ट होगा विवेक विश, डबल इन्वर्टेड कॉमा दैट, विवेक ने क्या इच्छा जताई कि भाई उसको बाहर जाना चाहिए एक तरीके से, सो दैट, फिर आ गया आपका सब्जेक्ट ही अकॉर्डिंग टू दी आपके सेंटेंस के, फिर वी वन, फिर आपका वर्ब एंड देन रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि विवेक विश दैट ही शुड गो आउट। सब्जेक्ट कैसे बदलता है, सब्जेक्ट वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा जब हमारा चेंज ऑफ पर्सन यानी प्रोनाउन वाला पार्ट था रिपोर्टेड स्पीच का। फिर है वीना सेड लेट हिम बी माई फ्रेंड, तो वीना ने विश करा कि भैया उसको उसका दोस्त रहने दो या बनना चाहिए एक तरीके से, तो वीना विश दैट ही शुड बी हर फ्रेंड। यहाँ पे हर इसलिए है क्योंकि वीना की बात हो रही है एंड ही अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। देखिए ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन था, उसका कन्वर्ट हो गया आपका नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव। थर्ड, शी सेड लेट मी लिव विद हिम, शी विश, ये कन्वर्ट हो गया विश, डबल इन्वर्टेड कॉमा दैट एंड शी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, शी शुड लिव विद हिम। नेक्स्ट है यू शुड लेट मी डू व्हाट आई लाइक, ये भी ध्यान रखिए सेंटेंस के साथ साथ आपको इसका टेंस भी बदलना है। जैसे लाइक है सिंपल है तो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यू विश दैट, रिमूव सब्जेक्ट यू शुड V1 एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और लाइक है पास्ट बना सिंपल पास्ट V2 लाइट। तो इस तरीके से आपके पास अगर स्ट्रक्चर आ रहा है तो आप इसे ऐसे कन्वर्ट करने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आप नोट्स भी बनाइए। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो देखिए हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर इम्पैरेटिव सेंटेंसेस से आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो क्या चीज़ का पता चल रहा है, किसी अलाउ का या परमिशन का, यानी कि कोई परमिशन मांग रहा होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप तो हमारा क्या कहता है कि जब भी आपको अलाउ या परमिशन के सेंस में पता चले तो ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड, यानी कि आपको सेंटेंस के हिसाब से पता चल जाता है कि सामने वाला ऑर्डर कर रहा है, परमिशन कर रहा है, मांग रहा है या कुछ कह रहा है, तो उस हिसाब से ऑर्डर, रिक्वेस्ट और आस्क आ गए। ठीक हो गया। फिर सेकंड स्टेप होता है हमारा जो इन्वर्टेड कॉमास होता है और यहाँ पे लेट वर्ड होता है, ये दोनों तो रिमूव होंगे ही, उसके बदले क्या लिखा जाएगा, टू अलाउ, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करना है, साथ में लेट रिमूव करना है और उसके बदले क्या लिखना है, टू अलाउ। टू अलाउ का मतलब भी बेसिकली टू लेट ही होता है। थर्ड वाला जो बेसिकली अभी तक हर किसी में हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन बदल जाएंगे आपके सब्जेक्टिव के हिसाब से और टू के साथ V1 लग जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, बिनय सेड टू हिज मास्टर लेट मी गो होम, तो बिनय रिक्वेस्टेड टू हिज मास्टर, ये रिमूव हो गया, टू अलाउ मी हिम टू गो होम, यहाँ पे टू के साथ क्या लग गया, V1, 2 + V1, ये भी ध्यान रखिए। स्टेप 4, तो बिनय रिक्वेस्टेड टू हिज मास्टर टू अलाउ हिम टू गो होम। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन लेट द मैन कम इन, सेंटेंस से ही पता चल रहा है भैया जो प्रिंसिपल है वो रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं पियोन से, वो डायरेक्टली ऑर्डर देगा कि भाई जाओ उस इंसान को बुला के लेके आओ, इतने प्लीज जाओ ले आओ, नहीं। सो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन to allow the man to come in। V1, 2 + V1, ये भी आपको ध्यान रखना है कैसे कैसे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अब स्ट्रक्चर ध्यान में रख लीजिए, उस हिसाब से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। आई होप कि ये रूल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें स्टूडेंट, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर इम्पैरेटिव सेंटेंसेस आपके लेट से स्टार्ट तो होते ही हैं, लेकिन अगर उसमें बाय, विच, इवन इफ, यानी कि अगर आपको उसमें पता चल रहा है कि यद्यपि का सेंस आ रहा है कि मतलब अगर ऐसा हुआ लेकिन फिर भी मैं यद्यपि मतलब करूंगा ही करूंगा या करूंगी ही, सो उसमें कैसे कन्वर्ट होगा। सबसे पहला, अब यहाँ पे ध्यान रखिए, अभी तक तो रिपोर्टिंग वह बदल जा रही थी रूल्स के हिसाब से कि भैया विश हो गया, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, लेकिन जब किसी सेंटेंस में यद्यपि का सेंस आ रहा हो, इवन इफ का सेंस आ रहा हो, तो आप उसे कैसे कन्वर्ट करोगे। पहले तो रिपोर्टेड जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, वो सेम रहेगी, सेम इन द सेंस कि सेड है तो सेड रहेगा,
से है तो से ही रहेगा। स्टेप 2 डबल इन्वर्टेड कॉमास दैट से रिप्लेस होंगे। स्टेप 3 में आपका जो लेट है, लेट शब्द वो इवन इफ से होगा। और फोर्थ स्टेप यानी कि जो आपका लास्ट स्टेप है उसमें एवर सो एक शब्द आएगा जो हमेशा लेटेड के साथ आता ही आता है, वो रिमूव हो जाएगा। कैसे? मिस्टर पांडे सेड लेट इट रेन एवर सो हार्ड आई विल गो टू द कॉलेज टुडे, मतलब भैया जा बारिश हो जाए जो भी हो जाए मैंने तो जाना ही जाना है उस कॉलेज या स्कूल अगर हम बात करें तो। सो मिस्टर पांडे, पहला स्टेप क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब्स एज इट की एज इट रहेगी, सेट का सेट रहा। दैट इन्वर्टेड कॉमा से, लेट आपका लेट इट किससे रिमूव हो गया एक तरीके से? इवन इफ से। लेट आपका जो पूरा है और एवर सो है ये यहाँ से रिमूव हो गया। सो मिस्टर पांडे सेड दैट इवन इफ इट रेन है सिंपल प्रेजेंट कन्वर्ट हो गया सिंपल पास्ट, इट रेन हार्ड ही वुड गो टू कॉलेज टुडे हो गया दैट डे में। तो इस तरीके से जब भी आपका किसी सेंटेंस में यद्यपि का सेंस पता चल रहा हो, इवन इफ का सेंस पता चल रहा हो, तो वहाँ पे हमेशा आप कैसे चेंजेस करोगे? इस तरीके से। रिपोर्टिंग वर्ब सेम रहेगी, आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा दैट में रिप्लेस हो जाएगा, लेट इवन इफ में रिप्लेस हो जाएगा और एवर सो हमेशा डिलीट हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर आता है डायरेक्ट में लेट इट के साथ, एवर सो हमेशा रहता है। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भैया क्या क्या रिमूव करना है, ध्यान में रखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अब इस वीडियो का लास्ट रूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि अभी तक के बताए गए सारे रूल आपको क्लियर हो गए होंगे। नहीं समझ आ रहा कोई रूल तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन तो अवेलेबल है ही, टाइप कीजिए एंड आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन। तो चलिए लास्ट रूल भी समझ लेते हैं इस वीडियो का। अब देखिए स्टूडेंट, लास्ट रूल क्या कहता है कि अगर इम्पैरेटिव सेंटेंस आपके लेट से तो स्टार्ट हो रही हो, लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि इसमें क्या दिया हो, इसमें देयर भी दिया हो या इट भी दिया हो, और वो किस चीज़ का सेंस बना रहा हो, कोई सपोजिशन का यानी कि कल्पना का, यानी कि हम उसमें लाइक अज्यूम करना एक तरीके से। जैसे कोई इम्पैरेटिव सेंटेंस लेट से तो स्टार्ट होगा ही, लेकिन उसमें साथ में देयर भी या फिर इट भी, इन दोनों में से कुछ दिया हो और वो सेंस बना रहा हो किसी अज्यूम सेंस का। जैसे हम कहते हैं ना let us give an example, let us assume this या let this be an x, algebra questions में बेसिकली इन तरीकों में, तो वहाँ पे हम assume सेंस में या कोई भी assume सेंस का जब आता है तो उसमें कैसे चेंजेस होगा? देखिए सबसे पहले तो आर भी चेंज होगा, सपोजेस या सपोज्ड में, दूसरा डबल इन्वर्टेड कॉमा दैट में, तीसरा लेट रिमूव हो जाएगा, चौथा जो इट भी है यानी कि जो इट भी है ये टू बी में कन्वर्ट होगा। तो ये 4 स्टेप्स ध्यान में रखिए, बाकी कुछ नहीं है सेंटेंस में। तो जैसे ही सेड इट क्या बन गया? लेट इट बी अ स्क्वायर, तो क्या हो गया? ही सेड कन्वर्ट हो गया सपोज्ड में, डबल इन्वर्टेड कॉमास हो गया दैट में, एंड लेट इट रिप्लेस हो गया टू बी में, और बाकी ये आ स्क्वायर बी तो सिंपल रहता ही है, यानी कि सिंपल समझ लो कि लेट इट को हमने यहाँ टू में कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यानी कि लेट इट बी एक साथ आ गया इट बी को टू में कन्वर्ट हो गया, लेट तो ऑलरेडी रहता ही है, जैसे ही सेड लेट रहता ही है, इट भी कन्वर्ट हो गया, देयर भी होता तो टू बी में कन्वर्ट हो जाता जो हमने यहाँ करा हुआ है। सो लेट इट बी और या देयर भी होगा तो वो टू बी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेट रिमूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ही सपोज्ड दैट टू बी आ रेक्टेंगल। अब लेकिन एक चीज़ और इसमें थोड़ा एक्सेप्शन लग जाता है स्टूडेंट कि अगर लेट शब्द के बाद आपको क्या एक्सप्रेस हो रहा हो, यानी कि क्या दिख रहा हो कि उसके बाद जो सेंटेंस आ रहा है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, जॉय कर रहा है, खुशी कर रहा है, या फिर दुख दिखा रहा है, कोई अप्रूवल मांग रहा है, या कोई इंडिफरेंस दिखा रहा है, तो वो इस तरीके से चेंज होते हैं। ही सेड लेट इट रेन आई मस्ट गो, यानी कि बेसिकली उसको होन दो, उस बारिश होन दो, उसको कोई परवाह नहीं है, तो यहाँ पे एक तरीके से उसका लाइक सिंपल इंडिफरेंस कह सकते हैं। ही सेड दैट ही डिड नॉट केयर फॉर रेन, तो इसको आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि प्रीवियस स्टेप्स है, यानी कि जैसे पुराने आपने करे हैं नॉर्मल सेंटेंसेस, सेड रहेगा, दैट कन्वर्ट हो जाएगा, लेट रिमूव हो जाएगा, लेट इट वाला, और बाकी एज इट का एज इट, और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपके चेंजेस हो जाएंगे। ही सेड लेट इट रेन, यानी कि बारिश होने दो, एक तरीके से क्या पता खुश हो रहा हो कि चल होने दो बारिश जो भी हो रही है, या फिर थोड़ा सैड सा हो रहा होगा, छोड़ो यार पूरा मतलब जो उन्होंने प्लान करा था वो कैंसिल हो जाएगा। सो अब लेकिन हम यहाँ पे अगर विश कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि वो चाहता है कि बारिश हो जाए एक तरीके से। ही विश दैट इट शुड रेन, V1 और आपका शुड का साथ V1 आ गया, इट आ गया आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से, लेट रिमूव हो जाता है, लेट कहीं भी नहीं आएगा इनडायरेक्ट में, ध्यान रखिएगा जब भी आप इस तरीके के सेंटेंसेस बनाएंगे। सो आई होप कि इम्पैरेटिव सेंटेंस का पार्ट 3 क्लियर हो गया होगा। पार्ट 1, 2 नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन से ज़रूर देख लीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो फटाफट से लाइक कॉमेंट शेयर, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर एक और चैनल मैंशन किया गया है
मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है, तो अगर आपको पसंद आता है तो उधर भी ज़रूर देखिएगा, और वो भी पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन। थैंक यू फॉर द क्लास।